शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। एक छोटे से गांव से आया वह सीधा सादा युवक वहां के सम्मानीय गिरिजा पंडित जी की पहली संतान था। बड़े सपनों से उसके पिता ने उसे पाल पोस कर पास के शहर पढ़ने भेजा था, इस उम्मीद में कि बेटा कुछ बड़ा नाम करेगा। लेकिन शहर ने शंकर को बदल डाला। अब उसकी वेशभूषा ही नहीं, चाल ढाल, बोल चाल, यहां तक कि उसका नाम भी बदल गया था। लोग अब उसे शेंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज में वह कुछ हुड़दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता बन गया था। किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो या डर फैलाना हो, शेंकी सबसे आगे रहता। पर लड़कियों के सामने वह इतना भोला और मासूम बन जाता कि कई बार वे उसके जाल में फंस भी जाती। उन दिनों उनके बॉयज हॉस्टल के सामने बने गर्ल्स। हॉस्टल में एक नई लड़की आई थी, नाम था उसका पिया। उसकी खूबसूरती के चर्चे जल्द ही फैल गए। शेंकी के दोस्तों ने हंसी मजाक में उसे चुनौती दी, अगर इसे पटाकर दिखा दो तो मानेंगे कि तुम वाकई किंग हो। शेंकी ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक दिन उसने पिया की तस्वीर देखी, उसका गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी बाल और कजरारे नयन देखकर वह अपलक उसे देखता ही रह गया। पहली नजर में ही उसे प्यार हो गया था। अब तो उसे उस लड़की से दोस्ती करनी ही थी। वह रोज गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर पिया उसे कभी नजर नहीं आती। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने बताया कि वह सुबह शाम प्रियदर्शिनी पार्क में जॉगिंग करने जाती है। अगले ही दिन शेंकी वहां पहुंच गया और सच में जैसे तस्वीर में दिखी थी उससे कहीं अधिक सुंदर थी वह। शेंकी उसके आसपास घूमता रहा, पर पिया ने आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखा। यह बात शेंकी को बहुत चुभी। वह पहली लड़की थी जो उसके जाल में नहीं फंसी थी। वह चिड़चिड़ा हो उठा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। दिन रात वही पिया उसके दिमाग में घूमती रही। एक दिन हल्का सा शाम का धुंधलका था। शेंकी पार्क में अकेला घूम रहा था। तभी पीछे से किसी सुरीली मीठी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। हेलो शेंकी। वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि वही आवाज गूंज उठी, पीछे मत मुड़ना, मैं वही हूं जिसे पाने की तुमने इतनी कोशिश की है। बिना सोचे बोले उसके मुंह से निकला, पिया हो तुम। आवाज हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे से मत देखना। शेंकी ने झिझकते हुए कहा, तो फिर आप मेरे बराबर आ जाइए ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बोली। क्यों? शेंकी ने पूछा। इतना सवाल पूछने वाले मुझे पसंद नहीं। आवाज का मिठास धीरे धीरे कम हो रहा था। तभी अचानक किसी ने उसकी गर्दन पर मजबूत हाथ रखा। छोड़ो, शेंकी गिड़गिड़ाया। फिर वह हाथ धीरे धीरे हट गया। शेंकी कांपता हुआ भागा और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। उस रात के बाद वह पार्क जाना छोड़ चुका था। डर उसके दिल में समा गया था, लेकिन पिया की रहस्यमयी छवि, उसकी मधुर आवाज और वह रहस्य सब उसे चैन नहीं लेने देते थे। कुछ दिन बाद उसने हिम्मत जुटाई और वापस पार्क गया। आज पिया नहीं दिखी। वह निराश भी था और राहत महसूस कर रहा था। तभी पीछे से वही आवाज आई, आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शेंकी चौंक गया लेकिन कुछ नहीं बोला। अच्छा किया पीछे नहीं मुड़े, समझदार हो गए हो। आवाज में चंचलता थी। बीमार था, कांपती आवाज में उसने कहा, डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। चलो आज तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूं। नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूं तब रुक जाना। शेंकी जैसे किसी सम्मोहन में हो चुपचाप चलने लगा। सामने एक झील थी। झील के पानी में एक लड़की की छवि उभरी, वही चेहरा, वही नयन, वही मुस्कान, पिया। लेकिन जब उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची तो वह कांप उठा। वे पैर उल्टे थे। शेंकी जैसे पत्थर हो गया। क्या सोच रहे हो? वह हंसी। कुछ नहीं, शेंकी हकलाया। इतनी जल्दी जाना है? अभी तो मिले ही हैं, वह बोली। नहीं, मैं बस। वह पीछे हटने लगा। उसने जोर का ठहाका लगाया। अब शेंकी को यकीन हो गया था, वह इंसान नहीं, कोई आत्मा है। उस रात वह डर के मारे रो पड़ा। उसके रूममेट ने उसकी हालत देखी और बातें सुनी। अगली सुबह उसने शेंकी के पिताजी को सब कुछ बता दिया। कुछ ही दिनों में गिरिजा पंडित जी शहर आ पहुंचे। बेटे को गले लगाकर शंकर ने रोते हुए कहा, पिताजी मुझे बचा लीजिए,
अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। पिता ने अपने पुराने जानकारों से सलाह की और एक योजना बनाई। अगली सुबह शेंकी समय से पहले पार्क पहुंचा। थोड़ी देर में वही आवाज आई, आज फिर आए, चलो आज तुम्हें एक रहस्य दिखाती हूं, मेरे बताए रास्ते पर चलो। शेंकी यंत्रवत चलता रहा। रास्ता वीरान होता गया। अंत में वे एक खंडहर में पहुंचे जहां झाड़ियों के बीच सूखे पेड़ और उड़ते चमगादड़ डरावना माहौल बना रहे थे। अचानक वह लड़की गुर्राकर बोली, अब तेरा अंत हुआ। पर जैसे ही वह उस पर झपटी, शेंकी ने एकाएक पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देख लिया। वह चीख पड़ी, तूने पीछे क्यों देखा? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तभी खंडहर में अचानक कई लोग प्रकट हो गए। पुलिसकर्मी, एक बाबा और खुद शेंकी के पिता। वे पहले से योजना बनाकर वहां छिपे थे। लड़की, जो अब एक डरावनी आत्मा जैसी दिख रही थी, गिर चुकी थी, लेकिन वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। जब उसे पकड़ लिया गया, उसने सच्चाई बताई। उसका नाम कभी प्रियंका था। उसके पिता एक गरीब ठेले वाले थे। एक दिन कुछ रसूखदारों ने उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मारा और उनकी मौत हो गई। भूख, गरीबी और अपमान ने प्रियंका को क्रूर बना दिया। उसने आत्मा बनने का रूप धर लिया। फिर कॉलेज के लड़कों को फांसने लगी, अंगों की तस्करी करने लगी और कई इज्जतदार लोगों के नाम उसमें शामिल थे। यह रहस्य बाहर आते ही समाज में हड़कंप मच गया। शेंकी ने उसी दिन कसम खा ली, अब मैं केवल पढ़ने आया हूं शहर, पढ़ूंगा, वाकिफ ने खान बनने की जरूरत नहीं। उसने अपने पुराने दोस्तों से नाता तोड़ लिया, पढ़ाई में लग गया और वर्षों बाद एक जिम्मेदार अफसर बनकर अपने गांव लौटा, जहां अब वह शंकर बाबू के नाम से जाना जाता था। पर प्रियदर्शिनी पार्क की उस रहस्यमयी शाम को वो आज भी नहीं भूलता। शहर की गलियों में सुबह की हल्की धूप उतरने लगी थी, पर शेंकी के मन में आज भी रात की परछाइयां थीं। उस दिन के बाद से उसने खुद को बिल्कुल बदल डाला था। कॉलेज से दूरी बना ली, दोस्तों के ग्रुप से नाता तोड़ लिया और पिता के साथ रहने लगा। पर भीतर का डर अब भी गया नहीं था। रातों को सोते सोते उसकी आंख खुल जाती और अक्सर वो किसी मीठी परंतु भयावह आवाज को अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस करता। पुलिस की छानबीन में लड़की के गिरोह का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन कहते हैं कि कुछ रूहें जब दर्द और बदला लिए बिना जाती हैं तो अधूरी रह जाती हैं। एक दिन कॉलेज में हड़कंप मच गया। उसी वीरान खंडहर के पास दो लड़कों की लाशें मिली थीं। चेहरे खौफ से बुरी तरह बिगड़ चुके थे और उनकी गर्दन पर वहीं जलने के निशान थे जैसे शेंकी को महसूस हुए थे। पुलिस का मानना था कि यह भी किसी गिरोह का काम है, लेकिन शेंकी को यकीन था वो वापस आ गई है। अपने पिता के कहने पर शेंकी गांव लौट गया। कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। एक दिन गांव के पास एक नई लड़की आई। नाम था पारुल। सुंदर, शांत और वही बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। गांव में उसने सिलाई बुनाई का काम शुरू किया और जल्द ही हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। शेंकी ने भी एक दिन उसे मंदिर के बाहर देखा और सहसा उसकी रूह कांप गई। वही गोरा रंग, वही बाल और वो नजरें, जैसे देखा हो पहले कहीं। शेंकी ने मन ही मन खुद को समझाया, नहीं, ये पिया नहीं है, वो तो अब जेल में है या शायद मर चुकी है। पर फिर एक रात शेंकी खेत से लौट रहा था, अकेला। चांदनी रात में हल्का धुंधलका था। उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। वो रुका, पर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अचानक वही मीठी आवाज कानों में गूंजी, हेलो शेंकी। शेंकी का शरीर सिहर उठा। उसने आंखें बंद कर लीं। मैंने तुझे माफ कर दिया था, अब क्यों? आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कभी गई ही नहीं, मैं तो तुम्हारे भीतर बस गई हूं। शेंकी भागने को हुआ, लेकिन कदम जम गए। उसने खुद से कहा, नहीं, इस बार नहीं, अब पीछे मुड़ना नहीं है। पर तभी एक जोड़ी नरम हथेलियां उसकी आंखों को ढकती है। मैंने कहा था ना, पीछे मुड़ के मत देखना। अब देख ही लिया तो चलो, हमेशा के लिए मेरे साथ। सुबह जब गांव वालों ने खेत के पास उसकी चप्पलें देखी और फिर झील के किनारे उसका पर्स, फोन और किताबें, तो घबराकर पुलिस को बुलाया गया। शेंकी कभी नहीं मिला। उसका कोई सुराग नहीं मिला, न शरीर, न कपड़े, न आवाज। पर गांव में आज भी लोग कहते हैं
जो भी उस झील के पास रात को किसी लड़की को देखे, पीछे मुड़ के कभी मत देखना। वो पिया नहीं है, वो है जिसकी परछाई में उल्टे कदम चलते हैं। शेंकी और पिया एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। कभी कभी किसी की सुंदरता के पीछे ऐसा अंधकार छिपा होता है जो इंसान की आत्मा को निगल सकता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि शेंकी जैसे लोगों को आखिरकार किस सजा का सामना करना पड़ता है? और क्या हर डरावनी कहानी का अंत हमेशा राहत लेकर आता है? तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप होते तो पिया की चेतावनी मानते या पीछे मुड़कर जरूर देखते?